Hey, hi, how are you? I'm your friend RJ once again with you with the new session of vocabulary from द हिंदू। चलिए शुरू करते हैं आज की इस vocab के सेशन को। आपको पता है हर दिन में आपके लिए द हिंदू की न्यूज़पेपर में से जो भी डिफिकल्ट vocabulary होती है वो सिंप्लीफाइड वे में लेके आता हूँ। चलिए शुरू करते हैं आज के सेशन को। आज के सेशन में अपने पास में सबसे पहला जो वर्ड है बेटा वो आपके पास में है एगिंग। एगिंग की अगर हम लोग बात करने की कोशिश करें तो इसको ऐसे समझो कि आप किसी के ऊपर एग्स फेंक रहे हो, अंडे फेंक रहे हो, तो क्या इससे क्या होगा, आप उस सामने वाले इंसान को उकसा रहे हो। ठीक है, अंडे देना इसका एक मीनिंग हो सकता है, लेकिन अगर मुर्गी अंडा दे रही हो तो चलता है, लेकिन आप किसी इंसान के कंपैरिजन में, इंसान के सेंस में इसकी बात करोगे तो वहां तो क्या होगा, आप उसको क्या कर रहे हो, प्रोवोक कर रहे हो, एक तरीके से पैल्टिंग कर रहे हो उसके ऊपर, आप बॉम्बार्डिंग कर रहे हो, उसके ऊपर फेंक रहे हो, हर्लिंग कर रहे हो, बॉम्बिंग करके उसको टारगेट कर रहे हो, शॉवरिंग कर रहे हो, असोल्ट कर रहे हो, एक तरीके का आपने अटैक किया है बेटा। ठीक है, आपने फायरिंग करी है, लॉन्च किया है, कास्टिंग किया है, फ्लिंगिंग किया है, चंग किया है, एक तरीके से आप उसको एनकरेज कर रहे हो, प्रोवोक ही होगा, एक तरीके से ह्यूमिलेट करना भी हम लोग इसका एक मीनिंग कन्वे कर सकते हैं, क्वाइट पॉसिबल। ठीक है, तो चलिए, एनकरेज समवन टू डू समथिंग फुलिश और रिस्की। आप किसी को क्या कर रहे हो, एनकरेज कर रहे हो कि भैया तो आप ऐसा कर लो तो उसको दिक्कत हो जाएगी। अब जैसे इन्होंने इनके ऊपर एग फेंके हैं तो क्या ये अच्छी बात है? अब नॉर्मल सी बात है, ये उस गुस्से में आके, उस उकसावे में आके सामने वाले इंसान के खिलाफ क्या एक्शन लेते हैं ये तो कोई नहीं जानता। हो सकता है उसको थप्पड़ मार दे या कुछ अदर एक्ट कर दे, लड़ाई झगड़ा वहां पर बढ़ जाए, क्वाइट पॉसिबल। उसका ऑपोजिट क्या होगा, आप उस इंसान को बेटा क्या करोगे, डिस्करेज करोगे। ठीक है, प्रिवेंट करोगे सिचुएशन को, डिसिडेंट होगा, डिसऑर्डिंग वहां पर होगा, ऑब्स्ट्रक्टिंग वहां पर होगा, हिंडरिंग आप उसको ब्लॉक कर दोगे, इनहिबिटिंग जो एक्शन वो करने वाला होता है उसको रोक दोगे, भैया ऐसा मत करो, इससे आगे जाके दिक्कत हो सकती है, चांसेस बढ़ सकते हैं इससे। चलिए बेटा, नेक्स्ट वर्ड पे हम लोग देखें, देयर इज अ वर्ड इंसरेक्शन। देयर इज अ वर्ड इंसरेक्शन। इंसरेक्शन का मतलब होता है कहीं पर आप विद्रोह करते हो, राजद्रोह करते हो। आपके वहां पर कोई राजा है लेकिन आपको उसकी पॉलिसीज पसंद नहीं आ रही है, तो आप उस रूल को, उस एस्टेब्लिशमेंट को, उस गवर्नमेंट को चेंज करने के ऊपर विचार कर रहे हो और आप उसके ऑपोजिशन में खड़े हो जाते हो, एक तरीके से उसके रेबेलियन आप बन जाते हो, उसके लिए रेबेल हो जाते हो। तो उस कंडीशन में हम लोग बोलेंगे कि बेटा आपने वहां पर इंसरेक्शन किया, मतलब विद्रोह या राजद्रोह किया है। अ वॉलेंट अपराइजिंग अगेंस्ट एन अथॉरिटी और गवर्नमेंट, एक गवर्नमेंट के खिलाफ आप पूरी की पूरी गवर्नमेंट के खिलाफ खड़े हो जाते हो, तो उस कंडीशन में आप वहां पर इंसरेक्शन कर रहे होते हो। रेबेलियन इसके लिए एक सिंपल सा वर्ड है जो हम लोग अभी देखे हुए हैं। ठीक है, अपराइजिंग रिवोल्ट होता है, म्यूटिनी होगा, रिवोल्ट होगा, राइट होगा, सेडिशन होगा, डिसेंट एक वर्ड है। ठीक, रेजिस्टेंस आप वहां पर दिखाओगे। कोफ, कोफ का मतलब होता है बेटा आप तख्ता पलट कर देते हो, वहां की जो गवर्नमेंट है, गवर्नमेंट को चेंज करने का आपने अगर काम किया वहां पर, तो समझिए कि इसका क्या मतलब हुआ कि आप वहां पर कोप चेंज कर रहे हो। ठीक है, इसको मैं क्या लिखूं, चेंज द गवर्नमेंट। ठीक है, आप वहां पर एक तरीके से अचानक से ये जो काम होता है बेटा वो कैसा होता है, सबसे मोस्ट इंपोर्टेंट जो बात है आपके पास में वो है सडन। आप वहां पर अचानक से रातों रात तख्ता पलट कर देते हो, तो वो कंडीशन आपके पास में जो कहलाती है वो एक तरीके से कॉप कहलाती है। एनआरकी वहां पर आप चाहोगे, फिर जब कोई गवर्नमेंट रहेगी नहीं तो फिर एनआरकी वहां पर हो जाएगा, सब वर्जन होगा, अनरेस्ट होगा, वहां पर अशांति सी फैल जाएगी। नॉर्मल सी बात है, जब कोई गवर्नमेंट नहीं होगी, किसी कोई लॉ एंड ऑर्डर मेंटेन करने वाला वहां पर नहीं होगा, तो अनरेस्ट ही होगा, रिसेंटमेंट लोगों में होगी, टर्मोइल होगा, डिसओबीडियंस होगा। कॉप डिटेट, देयर इज अ वर्ड, ये लैटिन में यूज किया जाता है कॉप डिटेट को। ठीक है, इसके ऑपोजिट देखिए, जहां पर आप क्या कर रहे हो, आप उस पर्टिकुलर पार्टी या गवर्नमेंट के लिए क्या हो, बिल्कुल ही लॉयल हो। आपने अगर अपनी लॉयल्टी वहां पर मेंटेन कर रखी है, आप उस चीज पर्टिकुलर चीज को लेकर लॉयल हो बेटा, तो हम लोग कहेंगे कि आप ऑपोजिट कर रहे हो वहां पर काम, किसका, इंसरेक्शन के ऑपोजिट में। ठीक है, ऑबिडियंस होगा, सबमिशन होगा, कंप्लायंस होंगे आप, एलिजेंस वहां पर होंगे, कंफर्मिटी होगी, लॉयल्टी, एज आई सेड, ऑर्डर और पीस वर्ड है ही सही ऑलरेडी अपने पास में। ठीक बेटा, चलिए आगे बढ़े आप। एक अच्छा सा वर्ड है, आपको याद रखना चाहिए, प्रेसिडेंट। देयर इज अ वर्ड प्रेसिडेंट। ये आप इसको रिलेट मत करना प्रेसिडेंट से। प्रेसिडेंट जो होता है वो कहीं पर एक देश का सर्वोच्च नागरिक होता है। हमारे यहाँ पर इंडिया में अगर हम लोग बात करना चाहें तो इंडिया में द्रौपदी मुर्मू जी है प्रेसिडेंट, लेकिन वो प्रेसिडेंट PRESIDENT अलग होता है, लेकिन ये प्रीसिडेंट, देयर इज अ वर्ड प्रीसिडेंट, थोड़ा सा अंतर रखने के लिए प्रीसिडेंट आप इसको बोले। कोई किसी काम को एक मिसाल के रूप में लोगों के सामने रखता है, आइडियल टाइप्स हैं,
जैसे हम लोग आइडियल अपने मानते हैं भगवान श्री राम को। अब भगवान श्री राम एक हमारे लिए आदर्श हो चुके हैं उस काम के लिए कि हाँ, अब वो एक तरीके से लोगों के सामने क्या हो चुके हैं, एग्जाम्पल सेट हो गए हैं कि आपको अगर अच्छा लाइफ जीना है तो उनके जैसे बनो। आप उनके जैसे बनोगे तो आपका भी नाम होगा, आपकी भी लोग वाहवाही करेंगे। ये सारी की सारी बातें हम लोग एज आइडियल उनको मान के चलते हैं, तभी सोचते हैं। एग्जाम्पल हमने उनको सेट कर रखा है, रोल मॉडल अपना बना रखा है, ठीक है। स्टैंडर्ड है एक तरीका का प्रोटोटाइप। प्रोटोटाइप मतलब अब हर कोई उनके जैसा बनना चाहेगा या उनके जैसा बनाया जाएगा। प्रेसिडिंग इंस्टेंस, देयर इज अ वर्ड एग्जाम्पल, वहां पर हो गया एंटेसिडेंट, बेंचमार्क, स्टैंडर्ड हमने सेट कर लिया उस चीज को लेके। प्रेडिक्टिंग वहां पर हो गया, गाइडलाइन हो गया, रेफरेंस हो गया, उस इसका रेफरेंस दिया जाएगा आपको। टेम्पलेट हुआ है, ब्लूप्रिंट हुआ है, अथॉरिटी हुआ है। क्रिटेरियन, देयर इज अ वर्ड और नॉर्म, हमने रूल्स ऐसे बना दिए हैं, ठीक। कहीं कभी कोई केस ऐसा आ जाए जिसको लेके हो सकता है जो जज है वो फैसला लेने में थोड़ा असमर्थ हो, तो वो पहले कहीं पर कोई ऐसा इंसिडेंट हुआ होगा, इस टाइप का कोई केस आया होगा, उसमें उस जज ने क्या फैसला दिया था, उस बात को एक मिसाल मानकर, उस बात को एक प्रेसिडेंट मानकर वो क्या करता है, वहां पर भी सेम फैसला देता है और उसके ऊपर अपील की जा सकती है। चाहे कोई जो वकील है वो ये काम करवा सकता है, ठीक। ऑपोजिट इसका क्या होगा, एनोमली होगा, एबेरेशन होगा, एक्सेप्शन होगा। उन्होंने बिल्कुल ही कुछ अलग कर दिया, वहां से अलग हट के कुछ काम कर दिया है। डेविएशन हो गया, इरेगुलरिटी है, डिपार्चर है, ब्रेक हो गया, ठीक। जो चीज कन्वेंशनल नहीं होती, अनकन्वेंशनल होती है, तो उसके लिए भी हम लोग ये वर्ड देख सकते हैं बेटा। तो ये सारे के सारे आपके पास ऑपोजिट होगा और ये आपके पास में सारे के सारे सिनोनिम्स हो जाएंगे, ठीक। चलिए आगे बढ़ते हैं। अब एक अच्छा सा वर्ड है, मैं आप लोग को रेकमेंड करूंगा, प्लीज इसको थोड़ा सा आप हाईलाइट कर लेना अलग से कि हाँ ये इंपॉर्टेंट वर्ड है अपने पास में, क्योंकि इस तरह के वर्ड कम ही देखने को मिलते हैं और नॉर्मल सेंस में अगर हम लोग देखें तो कम ऐसे वर्ड हमारे काम में आते हैं। जो डे टू डे लाइफ अपनी कम्युनिकेशन होता है डे टू डे लाइफ में, वो सब जगह आप ये चीज नोटिस करोगे बेटा कि हम लोग कुछ नॉर्मल टाइप के ही वर्ड यूज करते हैं कम्युनिकेशन में। तो ये जो एक्स्ट्रा वर्ड है ये बिजार वर्ड है, मतलब बिल्कुल ही स्ट्रेंज वर्ड्स हैं जो किसी पर्टिकुलर सेंस में या फिर किसी अलग जगह यूज होते थे। तो आप ये मत सोचना कि ये वर्ड मैं यहाँ यूज कर लूँ, यहाँ यूज कर लूँ, कर सकते हो, लेकिन डे टू डे कम्युनिकेशन में सब इतने सारे वर्ड्स याद नहीं रखेंगे, तो आपको उनको वो वर्ड भी समझाना पड़ेगा। तो बहुत सारे रीजन है उसके, ठीक है। आओ जरा समझे। अब इसको बहुत बड़ा वर्ड नहीं है, इसको टुकड़े कर लो ना, कहाँ दिक्कत आ रही है? कॉन्फेडरेट्स, देयर इज अ वर्ड कॉन्फेडरेट्स। वापस बोलो बेटा, कॉन्फेडरेट्स मतलब आपका जो साथी होता है, आपका जो कलीग होता है, आपके साथ काम करने वाला, आपके साथ चलने वाला, आपका हमराही, उसे हम लोग बोलेंगे। जैसे ये सारे के सारे, लेट्स सपोज अगर ये फौज में हो तो फौज में क्या होंगे, एक दूसरे के अलाइज होंगे, एक दूसरे के साथी होंगे, एसोसिएट्स होंगे, कॉमरेड्स होंगे, कोलैबोरेटर्स होंगे, जो साथ में कोई काम को करते होंगे, पार्टनर्स होंगे, कोहरोट्स हम लोग इनको बोलेंगे। और ये वर्ड तो खुद से है ही सही, ठीक है। कंपेनियंस होंगे, कंपेनियंस का मतलब भी बेटा साथी ही रखा जाता है, ठीक है। कंप्लाइसेस, देयर इज अ वर्ड कोऑपरेटर्स आपके पास में हो गया। ये सारे के सारे वर्ड सेम हो जाएंगे, सेम मीनिंग कन्वे कर रहे हैं, ठीक। तो ये सिमिलर वर्ड होंगे। अ पर्सन हु वर्क्स विद स्पेशली इन समथिंग सीक्रेट और इलीगल एंड अकम्प्लाइज, ठीक है, एंड अकम्प्लाइज। अब आपके पास अगर देखने की कोशिश करते हो कोई काम अब स्पेसिफिकली इसको हम लोग यूज करना चाहे, कोई इलीगल काम हो रहा है उसमें आपका साथ दे रहा है, तो हम लोग उसको कह सकते हैं। नॉर्मल सेंस में अगर हम लोग चाहें तो इसको साथ में किसी भी जगह काम कर रहे हो वहां पर भी हम लोग इसको कर सकते हैं यूज, ठीक है। आप इतना परेशान मत होना, लेकिन एग्जैक्ट आपसे पूछे तो फिर इलीगल काम के लिए ही इसको बोला गया है, ठीक। ऑपोजिट देखें, जो आपका दुश्मन होगा, फोई होगा, ओपोनेंट होगा, एडवर्सरीज वहां पर होगा, एनिमीज होंगे, राइवल्स होंगे आपके। एंटेगोनिस्ट एक होता है प्रोटोगनिस्ट, प्रोटोगनिस्ट मतलब होता है हीरो, और एंटेगोनिस्ट जो ऑपोजिशन में होता है, हमेशा हीरो को अपोज करता है, उसको बोलते हैं एंटेगोनिस्ट, ठीक है। हाँ, कंप्यूटर होगा, डिटेक्टर वहां पर होगा। तो बहुत सारे वर्ड हैं बेटा, ठीक है। इन वर्ड्स को आप लोग समझने की कोशिश करो। ये सारे वर्ड आपके पास में ऑपोजिट है, किसके लिए, कॉन्फेडरेट्स के लिए, ओके। और द वर्ड क्या था, कॉन्फेडरेट्स। वापस बोलो, कॉन्फेडरेट्स, ओके। चलिए अगले वर्ड पे हम लोग मूव करें।
इनकम्बेंट। बेटा ये वर्ड मैं मल्टीपल टाइम बता चुका हूँ, बहुत सारे प्रीवियस वीडियोस में मैंने इस बारे में बोला है। कहीं पर कोई पोजीशन किसी जगह होल्ड कर रखा होता है किसी ने, तो उसको हम लोग बोलते हैं इनकम्बेंट। ठीक है, जैसे कि यहाँ पर इन्होंने, हो सकता है यूनाइटेड स्टेट्स के प्रेसिडेंट की अगर पोस्ट है वो होल्ड कर रखी है, तो फिर ये क्या होंगे, उसके इनकम्बेंट होंगे। नेसेसरी फॉर समवन एज अ ड्यूटी और रिस्पॉन्सिबिलिटी, जिसको उस टाइम की जो रिस्पॉन्सिबिलिटीज मिली हुई होती हैं, तो वो ये व्यक्ति होते हैं। एक्टिंग, जो वहां पर अभी रिसेंट में, या फिर हम लोग कह सकते हैं प्रेजेंटली वहां पर अभी व्यवस्थित है, स्थापित है उस जगह, उस पोस्ट को उन्होंने होल्ड कर रखा है, ऑक्यूपाई कर रखा है। ऑफिस होल्डर, ऑफिस बेरर, ठीक है, जिन्होंने अभी उसको होल्ड किया हुआ है। ठीक है, रिप्रेजेंटेटिव हो गया, होल्डर ऑफ द ऑफिस हम लोग इसको कहेंगे, करंट में या फिर प्रेजेंट में। इसका ऑपोजिट देखें तो जो पहले था, प्रीवियस था, पास्ट में था, एक्स था, एक्स माने आउट। आउट मतलब अब बाहर हो गया, जीवन से बाहर हो गया। आपको भी पता है ना, आपकी एक्स अब वो आपके जीवन से आउट हो चुकी, इसलिए एक्स हम लोग उसको बोलते हैं। ठीक है, कोई भी चीज एक्स होता है, एग्जिट लिखा होता है, एग्जिट माने इधर से बाहर निकल, एग्जिट हो गया वो। ठीक है बेटा, ये सारी की सारी चीजें आपके पास एक्स के रूप में ही जाती। एक्सक्लूड, उसको अपन बाहर कर देंगे, एक्स लगा बाहर कर दो। देयर इज अ वर्ड इनएविटेबल। इनएविटेबल अगर हम लोग बात करें, कोई चीज ऐसी होती है जो अवॉइड नहीं की जा सकती, जो बहुत ज्यादा नेसेसरी है, इंपॉर्टेंट है, एसेंशियल है। अगर कोई चीज आपके पास में एसेंशियल है बेटा, एसेंशियल मतलब जिसका होना जरूरी है, जो चीज होगी ही होगी, अटल है अपने आप में, सर्टेन टू हैपन, अनअवॉइडेबल जिसको आप अवॉइड नहीं कर सकते, जो चीज आप अवॉइड कर ही नहीं पाओगे, उस कंडीशन में हम लोग उसको बोलेंगे कि वो इनएविटेबल आपके पास में होगा। अनअवॉइडेबल, सर्टेन, एमिनेंट, इमिनेंट सॉरी, ठीक है, अनप्रिवेंटेबल, देयर इज अ वर्ड अनप्रिवेंटेबल, ठीक है, इररेजिस्टेबल, इररेजिस्टेबल, ठीक है, इनएक्सोरेबल, फेटेड, अनऑल्टरेबल, ऑल्टर मतलब आप किसी में क्या कर सकते हो, काट छाट कर सकते हो, उसमें छोटा बड़ा कर सकते हो, लेकिन उसमें अब कुछ भी एडिटिंग नहीं हो सकती। अगर कोई चीज ऐसी होती जिसमें एडिटिंग नहीं हो सकती, तो अनऑल्टरेबल। ठीक, तीन वर्ड से मिलकर बना है ये आपके पास में। जो पार्ट्स थे उस वर्ड के, अन था, ऑल्टर था और एबल था बेटा। ठीक, उसके बाद में इनएस्केपेबल, ठीक है, इनएस्केपेबल, एस्केप नहीं कर सकते, एस्केप हो गया, इन हो गया और एबल हो गया, इनएस्केपेबल। ठीक है, अनस्टॉपेबल, ठीक है, अनस्टॉपेबल जिसको रोका नहीं जा सकता, जिसको रोक नहीं जा सकते हम लोग। फोरगोन जो जा चुका है, जो हो चुका है, जिसका होना फिक्स हो गया है। इम्पेंडिंग, दैट्स अ वर्ड, श्योर। ये सारे के सारे वर्ड अगर हम लोग देखना चाहें तो सबके सब सिमिलर वर्ड है। ठीक, ऑपोजिट देखना चाहें जिसको हम लोग अवॉइड कर सकते हैं, अनसर्टेन जो निश्चित ही नहीं है। कंटिजेंट, दैट इज अ वर्ड, कंटिजेंट। प्रिवेंटेबल, चेंजेबल, ऑप्शनल आपके पास में, रिवर्सिबल और सरप्राइजिंग एक वर्ड आपके पास हो गया। कितने सारे वर्ड हो गए बेटा। ठीक है, चलिए प्रोप्राइटी। प्रोप्राइटी मतलब कोई चीज आप अपनी लिमिट में रहकर करते हो, किस चीज के लिए आपके मॉरल्स हैं, आपकी लिमिट्स बनी हुई है। कंफर्मिटी टू कन्वेंशनली एक्सेप्टेड स्टैंडर्ड्स और बिहेवियर और मॉरल्स, जो अपने आप में देखने में ठीक लगे, लोगों के हिसाब से ठीक लगे। जैसे कि ये इनको प्रपोज कर रहे हैं, अच्छे से रिंग वगैरह देखें, ये बड़ा खुश हो रहे हैं, ये भी खुश हो रहे हैं कि भैया कितनी अच्छी बात है। तो ये चीज़ अपने आप में क्या होती है, एक मर्यादा है, ये मर्यादा में रह के सारे काम कर रहे हैं। लेकिन ये इनके साथ में जबरदस्ती करें तो बिल्कुल उस जगह इनके लिए खुश होना अच्छी बात नहीं होगी। ठीक है, तो ये उस जगह के लिए हम लोग बोल रहे हैं। तो एक तरह का क्या होता है, ये डेकोरम होता है, जिसमें चीजें क्या होती है बिल्कुल करेक्ट होती है, तो उस करेक्टनेस को हम लोग बोलते हैं बेटा कि प्रोप्राइटी वहां पर हो रही है। ठीक है, सुटेबिलिटी, एप्रोप्रिएटनेस, ठीक है, एप्रोप्रिएट आपके पास वर्ड था और उसमें जुड़ गया नेस। वाइटनेस, डिसेंसी, जो जहां पर डिसेंट रूप में कोई काम हो रहा है, डिसेंट में कोई काम हो रहा है। मोरालिटी आपके पास, पोलाइटनेस, रेस्पेक्टेबिलिटी, रिस्पेक्ट और एबिलिटी से वर्ड बना है रेस्पेक्टेबिलिटी। कन्फर्मिटी, परसीजन, देयर इज अ वर्ड, एप्टनेस, एप्ट बना, नेस बना। गुड मैनर्स, जहां पर अच्छे काम होते हैं। मॉडेस्टी, इसी का एक सिमिलर वर्ड है। एटिकेट्स, जिसमें अच्छे लक्षण होते हैं, संस्कार होते हैं, तमीज होती है, उसको हम लोग बोलते हैं एटिकेट्स। ठीक है, सोशल बिहेवियर को हम लोग काउंट करते हैं। जो आपके पास एटिकेट वर्ड है वो काउंट होता है सोशल बिहेवियर में। ठीक है, सोशल बिहेवियर। ऑपोजिट देखें तो इनडेकोरम हो गया है, इम्प्रायोरिटी वहां पर हो गया। ठीक है,
इम्प्रोप्राइटी, देयर इज अ वर्ड इन अप्रोप्रिएटनेस, यहाँ पर यानी कि वहां पर काम जो है वो गलत हो रहा है, रूडनेस वहां पर हो रहा है, डिसरिस्पेक्ट वहां पर हो रहा है, वल्गरिटी वहां पर गंदे गंदे काम हो रहे हैं, तो उसको लिए हम बोलेंगे कि वो गंदा हो रहा है, भद्दा सा हो रहा है, वाहियात सा का काम होता है, तो वल्गर काम हो गया। ठीक, ये आपके पास में ऑपोजिट है वहां के, किसके लिए? प्रोप्राइटी जो वर्ड है आपके पास उसके लिए ऑपोजिट है, और वो सारे के सारे वर्ड आपके पास में सिमिलर हो जाएंगे। आई होप आपने बात को समझा है। अब आगे बढ़ते हैं। देयर इज अ वर्ड डेमिट। डेमिट मतलब होता है आप किसी पद को त्याग देते हो, रिजाइन कर देते हो वहां से, या तो आपका कोई ऑफिस होता है या पोजीशन होती है उसको आप छोड़ देते हो, उससे क्या हो जाते हो? क्विट कर लेते हो, रिजाइन करते हो, अबेंडन करते हो, रिनाउंस करते हो, रिलिंक्विश होता है, सरेंडर स्टेप डाउन होते हो या विड्रॉ करते हो, डिपार्ट होता है, एब्डिकेट, एब्डिकेट देयर इज अ वर्ड, गिव अप कर देते हो, यील्ड, यील्ड वैसे तो वर्ड होता है रिजल्ट के फॉर्म में, ठीक है, सीज होता है, फोरगो होता है, वैकेट होता है, और फोरसेक होता है, किसी के लिए आप उसको छोड़ देते हो। ऑपोजिट इसका देखिए हम लोग बेटा, आपने उस पद को एक्सेप्ट किया है। अज्यूम क्या है? देखो अज्यूम जो वर्ड है बेटा, इसका एक जो मीनिंग हम लोग देखते हैं वो होता है अपॉइंट करना, यानी कि अपॉइंट करना भी इसका एक अर्थ लिया जा सकता है। कंटिन्यू हो गया, रिटेन हो गया, कीप हो गया, एम्ब्रेस हुआ है, एंगेज हुआ है, परसिस्ट हुआ है, ये सारे के सारे वर्ड आपके पास में ऑपोजिट होंगे। किसके लिए? डिमिट के लिए। अज्यूम हम लोग मानते हैं कि किसी बात को मान लेना, इमेजिन करना हम लोग अज्यूम के लिए मानते हैं, लेकिन अज्यूम का एक मतलब अपॉइंट करना भी होता है। आप जब कभी डिक्शनरी में देखोगे तो उसके दो तीन मीनिंग देखो, मैंने हमेशा आप लोगों से कहा है कि वर्ड जो होते हैं, वर्ड के मीनिंग्स कभी फिक्स नहीं होते हैं, उनको सेंटेंस और सिचुएशन के अकॉर्डिंग हमें देखना होता है, वो वेरी करते हैं, अलग अलग मीनिंग वो कन्वे कर सकते हैं वहां पर, ठीक है, ध्यान रखें इन चीजों का। टेनोर, टेनोर एक तरह का तत्व होता है, या फिर हम लोग इसको बोले टोन या पिच की, या फिर कोई कैरेक्टर होता है, उसका जो नेचर होता है, आप इसको सिंपल लैंग्वेज में समझो, नेचर जो किसी का होता है, तो उसके लिए हम लोग यूज करते हैं टेनोर। ये जो यहाँ पर डिस्क्रिप्शन लिखा हुआ है वो वैसे तो यूज हो रखा है, जब सिंगिंग में कोई उतार चढ़ाव लेता है तो उसके लिए हम लोग यूज करते हैं टेनोर, लेकिन इसका एक्चुअल मीनिंग होता है किसी का जो नेचर होता है, टेंडेंसी जो होती है, उसको हम लोग बोलते हैं टेनोर, ठीक है। ऑपोजिट वहां पर नॉइज होगा, या फिर डिसोनेंस होगा, स्ट्राइफ होगा, क्लैमर होगा, कैओस होगा, डिस्कॉर्ड होगा, हार्मनी नहीं होगा, कोकोफोनी वहां पर होगा, केकोफोनी वहां पर होगा, तो उस कंडीशन में हम लोग उनको एज अ ऑपोजिट, एज एन ऑपोजिट हम लोग वहां पर कंसिडर कर लेंगे। और एक और वर्ड है अपने पास, बाई पार्टीसंस। पार्टीसंस मतलब जहां पर आप अलग होते हो, लेकिन अब यहां पर क्या लग गया? बाई। बाई मतलब क्या हो गया बेटा? दो, ठीक। अब दो अलग अलग थे, अब वो आपस में मिल जाते हैं, तो उसके लिए हम लोग बोलते हैं कि द्विदलीय वहां पर होता है, बायलेटरल, ठीक है। तो दो साइड से वहां पर हो रहा है, इन्वॉल्विंग द एग्रीमेंट, यानी कि उनमें कोई एक्सेप्टेंस हो चुका है, इसका मतलब है एग्रीमेंट हो गया, एग्रीमेंट हो गया, इसका मतलब पीस भी हो जाएगा वहां पर। और कोऑपरेशन ऑफ टू पॉलिटिकल पार्टीज दैट यूजुअली अपोज ईच अदर्स पॉलिसीज, एक दूसरे की पॉलिसी को जो भला बुरा कहते रहते हैं वो अब एक हो जाए, तो उसको हम लोग बोलते हैं कि वो बाई पार्टीसंस हो गया है। क्रॉस पार्टी हुआ है, नॉन पार्टीसंस वहां पर हुआ है, यूनिटी देखने को मिलेगा, ऑल पार्टी इंक्लूसिव होगा, कोऑपरेटिव कोलिजन उनका एक तरीके का गैदरिंग देखने को मिल रहा है, म्यूचुअल हो गए वो, अनएनिमस हो गए, अब उनके बीच में शत्रुता नहीं रही है, अब वो अच्छे दोस्त हो चुके हैं, ठीक। अकॉर्डेंट हुआ, कंसेंसुअल वहां पर हुआ है, कंसेंसुअल मतलब उनकी एक दूसरे से सहमति बन चुकी है, एक दूसरे के साथ में अग्री है वो चीजों के लिए, कॉपरेट कर रहे हैं एक दूसरे को, ठीक है। हार्मोनियस, यहाँ पर पीस की बात होगी। ऑपोजिट देखना चाहे, एक दूसरे को मारेंगे, कूटेंगे, पार्टीसंस अलग अलग हो जाएंगे, डिविजिव वहां पर होगा, सेक्टेरियन वहां पर होगा, फैक्शनल वहां पर होगा, डिवाइडेड, पोलराइज्ड, एक इधर जा रहा है, एक इधर जा रहा है, कंट्रोवर्शियल होगा, बाइज्ड होंगे एक दूसरे को लेके। तो ये सारे के सारे जो वर्ड आपके पास अगर आप देखोगे तो ये सब ऑपोजिट वर्ड है। आई होप बेटा आप समझ गए होंगे। ये जो वोकैबुलरी थी आपके लिए लेके आता हूँ, जो मुझे डिफिकल्ट लगती है कि हाँ ये एटलीस्ट आपको पता होनी चाहिए, आप लोग को याद रखना ही चाहिए कि केवल वही वाली वोकैबुलरी है, प्लीज इसको ध्यान रखें। और अगर आपको वीडियो अच्छी लग रही है तो प्लीज गिव अ थम्स अप फॉर द वीडियो एंड हैव अ ग्रेट डे, एंजॉय योरसेल्फ, बाय बाय, सी यू, मिलते हैं।